नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या बिहार में फिर सत्ता परिवर्तन होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। मांझी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है और नीतीश कुमार फिर से एक बार सत्ता बदलते हैं तो वो राज्य के हित में नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल इस तरह के कोई हालात नहीं है। दरअसल मांझी प्रशांत किशोर के इस दावे पर अपनी बात रख रहे थे कि नीतीश कुमार दोबारा पारा बदल सकते हैं। राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बाबू यहाँ बिहार के राजनीति में इसी प्रकार से कई एक बार उन्होंने पाला बदला था। तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप इतना पाला बदल रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फ़ायदा है और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि कि वैसी बात नहीं है, वो तो नकार रहे हैं। और मांझी के बयान पर जेडीयू और कांग्रेस ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू और कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि महागठबंधन बिल्कुल अटूट है। बिहार प्रदेश के हित में और हमारी पार्टी के हित में हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने पहले ही फैसला ले लिया था और हमारा दल महागठबंधन में शामिल हो गया। महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं। बड़ी मजबूती के साथ, न्याय के साथ, विकास के एजेंडे पर बिहार की सरकार चल रही है। बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बाबत तो हमारे नेता ने ही पहले स्पष्ट कर दिया है। अरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साथ रहकर घटक दलों के पीठ में खंजर भोंकती है। यही कारण है कि देश के स्तर पर कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने को तैयार नहीं होती। देखिए, मांझी जी ने क्या कहा ये मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जिसको जहां जाना है जाए, उसको पूरी आज़ादी है। गठबंधन अटूट है, ये जान लीजिए। नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी, वाम दल, ये अटूट गठबंधन है। बाकी 1-2 जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं। जब तक वो रहेंगे हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। उनका मन अगर कहीं डोल रहा है तो भाई अब इसमें हम रोक तो सकते नहीं किसी को। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, लेकिन हम मोल भाव का मौका किसी को नहीं देंगे। हम एक जिम्मेदार सरकार चलाएंगे। कांग्रेस इसके प्रति दृढ़ संकल्पित है। और इधर मांझी के बयान के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में कोई जगह है ही नहीं। जी का ये अपना बयान हो सकता है, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा में स्टॉप का बिंदु लग चुका है। अब पुनः भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। जहां तक बात है, वो देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि राजद में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बैठ करके दोनों एक दूसरे को गाली पढ़ने का काम कर रहे हैं। उसको देख करके आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने ऐसा बयान दिया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न भूतो न भविष्यति, अब न कभी ऐसा होगा और न आगे का भी कोई योजना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के लिए सदा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। जिस व्यक्ति का बिहार के जनता ही नकार दिया है, उनके लिए भाजपा में कहां सा स्थान होगा। और देखिए, बिहार में शराबबंदी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार में शराबबंदी को पूर्णतः फेल बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू की गई, लेकिन सिर्फ बिजली के खंभों पर ही यह दिख रही है, जबकि शराब की तस्करी खुलेआम पूरे बिहार में की जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी के बीच समानांतर अर्थव्यवस्था बन गई है और सरकार राजस्व को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो पहले साइकिल से चलते
करते थे और अब शराब की तस्करी अवैध कमाई से अब बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं। जो शराबबंदी लागू किया है, उसके लिए जो कानून बनाया है, उसका जो दुष्परिणाम सामने आ रहा है, अब 7 साल होने जा रहे हैं, सबको स्पष्ट दिख रहा है। ये शराबबंदी, इनको पटना में कार्यालय में नज़र भले आ जाए और गांव में चले जाइए, सब जगह पोल पर भी लिखा हुआ है मद्यपान निषेध। बिहार में जितने भी बिजली के पोल हैं, लगता है वही सब शराबी है। उसमें लिख दिया गया कि मद्यपान निषेध और बिहार में शराबबंदी हो गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। अगर देखिएगा 7 साल से लागू है, प्रत्येक साल 15 से 20 हज़ार करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। अगर 15,000 करोड़ भी प्रतिवर्ष जोड़िए तो 1,05,000 करोड़ है। 7,000 करोड़ 20,000 करोड़ ये तो 1,40,000 करोड़, इतना बड़ा राजस्व का नुकसान। अगर ये शराबबंदी लागू हो गया होता तब तो एक बात समझ में आती, लेकिन हुआ क्या है कि बिल्कुल एक पैरेलल समानांतर जो है एक व्यवस्था हो गई। पूरा का पूरा ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है और जो गलत पैसा है वो सब गलत लोगों के हाथ में जा रहा है। जिनके पास पहले साइकिल नहीं होती थी, अब वो लोग फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, उस तरह के लोग। और आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के साथ उठते बैठते हैं, वे भी बिहार के बाहर जाकर शराब पीते हैं। जरा बड़ा अच्छा बात ये छेड़े, बहुत सारे नेता जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ भी बैठते होंगे सवेरे शाम, जब बिहार के बाहर जाते हैं ना तो रंगीन जल का सेवन करते हैं, समझे ना। पूछ लीजिएगा जरा, ये लड़का सबका क्या है, तो लड़का है जी, लड़का का भी कितने अकल है, जो बड़े लोग हैं उनका भी यही हाल है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के सबसे बड़े जेल के कैदियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट से पेशी के बाद जब बेऊर जेल के कैदी वैन जेल पहुंचा तो वहां पर जेल प्रशासन ने बैंक की तलाशी ली। इस दौरान 19 मोबाइल, तार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। इस मामले में जेल के 4 कैदियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। जेल के अंदर भी कैदियों की तलाशी ली गई और वैन से तमाम तरीके के आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। 4 कैदियों पर केस भी दर्ज किया गया। पटना के बेऊर जेल में बंद कैदियों का एक बड़ा खेल सामने आया है। आज शाम पटना में कोर्ट से जो कैदी वैन है वो पहुंची थी बेऊर जेल, और इस बेऊर जेल में जब कैदी वैन की तलाशी ली गई तो एक साथ 19 मोबाइल मिले हैं उस वैन में। इसके अलावा गांजा, तार और कई दूसरी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। ये जो जांच है वो जेल प्रशासन की तरफ से की गई थी। उसके बाद आनन फानन में पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के आलाधिकारियों को बुलाया गया है और आलाधिकारी जो है अभी जेल के अंदर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये पहला मौका है जब कोर्ट से आने के बाद इतनी भारी संख्या में मोबाइल जो है वो जब्त किया गया है। 19 मोबाइल का जखीरा जो है वो जब्त किया गया है। और एक बड़ा सवाल पटना पुलिस पर भी इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि पटना पुलिस ही कोर्ट कैदियों को ले जाती है और कोर्ट से कैदियों को वापस बेऊर जेल लाती है। और फिलहाल फुलवारी एएसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चल रहा है जेल के अंदर में। और जेल प्रशासन, जेल अधीक्षक, जेल सुप्रिटेंडेंट जो है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। कल भी जो कैदी वैन है उसकी जांच की गई थी। पूरी तरीके से अभी पुलिस ने अंदर में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है और देखना होगा अंदर के सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ निकलकर बात सामने आती है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा बिहार के सबसे बड़े जेल से, जहां एक साथ कैदी वैन से 19 मोबाइल मिले हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सीमांचल के सरकारी स्कूल नियम कानून से चलेंगे या फिर धर्म के आधार पर चलेंगे? क्या आबादी बढ़ेगी, नियम कानून ताक पर चले जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि न्यूज़ 18 की पड़ताल में शुक्रवार को सीमांचल के कई सवालों में ताला जड़ा मिला। और आप भी देखिए। जुमे के दिन स्कूलों में ताले क्यों? है यहाँ पे तो मुस्लिम एरिया है, ठीक है। अच्छा। तो सब मुस्लिम बच्चा मतलब पढ़ता है, दूसरा भी पढ़ता है, मगर सब जो है जुमे को ही छुट्टी रखता है क्योंकि सबको अपना नमाज छुट्टी। क्या धर्म से तय होंगे स्कूलों के नियम? बंद इसलिए है कि जुमा के दिन एक किस्म का हम लोगों का बहुत सारी जुमा की तैयारी करनी पड़ती है, बच्चे भी तैयार होते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हमारा जो है माइनॉरिटी एक्ट पर हमला है। इन सवालों का जवाब आपको सीमांचल के इलाकों में मिल जाएगा। ये है अररिया के खरहिया बस्ती का कन्या मध्य विद्यालय, जिसके गेट पर जुमे के दिन ताला जड़ा मिला।
हम मौजूद हैं अररिया जिला मुख्यालय के कन्या मध्य विद्यालय खरैया बस्ती अररिया में, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लटका हुआ है। खरैया बस्ती के बाद न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार पहुंचे ककुड़वा के आदर्श मध्य विद्यालय, जहां गेट पर हरे रंग का बड़ा ताला लटका हुआ था। कई स्कूल जो हैं वहाँ पर ताला जरा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं आदर्श मध्य विद्यालय ककुड़वा अररिया में, और यहाँ के लोगों ने बताया है कि जुमे के दिन सारा दिन जो है यहाँ पर छुट्टी रहता है और रविवार को खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि इन स्कूलों में नियम कोई नया है। स्थानीय लोगों की माने तो ककुड़वा का ये आदर्श स्कूल सालों से जुमे के दिन ही बंद रहता है। तो मुस्लिम एरिया है, ठीक है। अच्छा। तो सब मुस्लिम बच्चा मतलब पढ़ता है, दूसरा भी पढ़ता है, मगर सब जो है जुमे को ही छुट्टी रखता है, क्योंकि सबको अपना नमाज छुट्टी, कपड़ा लत्ता, और संडे को यहाँ छुट्टी नहीं होता है, संडे को आना ही है किसी भी हाल में। यहाँ मुस्लिम एरिया के वो ज्यादातर टीचर मुस्लिम रहते हैं। अच्छा, इस कारण बच्चे भी ज्यादातर मुस्लिम है। जुमे के दिन स्कूलों में बंदी के मामले पर जब हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से उनका जवाब लेना चाहा, तो उन्होंने न्यूज 18 के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जब हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करना चाहा तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का पत्र जो है उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहते। हमने अपनी पड़ताल में दिखाया कि अररिया शहर के कई स्कूल और जोकीहाट के कई स्कूल जुमे के दिन यानी शुक्रवार को भी आज बंद रहे। जाहिर है न्यूज 18 की पड़ताल के बाद सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है कि स्कूल नियम कानून से चलेंगे या फिर धर्म के आधार पर। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के रीवा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहाड़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक के बाद एक कर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, तीसरा वाहन मौके से भाग गया। बस और ट्रक की भिड़ंत में 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 14 लोगों की जान चली गई है। 24 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में सभी लोग यूपी और बिहार के ही बताए जा रहे हैं। दरअसल बस हैदराबाद से कटनी और फिर कटनी से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रही थी, और बस में सवार होकर मजदूर दीपावली के अवसर पर अपने घर को जा रहे थे। डबल डेकर बस में 100 से भी ज्यादा लोग सवार थे। बस और ट्रक की टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अर्पित पांडे। जो फंसे हुए लोग थे उन्हें निकालने में भी प्रशासन ने कड़ी मशक्कत की है, और यही वजह है कि कुछ जाने देरी की वजह से भी गई हैं। जी आप लगातार बने रहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा हादसा हुआ है। 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं और इन तीनों गाड़ियों के टकराने से बड़ा हादसा हो गया। 14 लोगों की जान चली गई, कई सारे गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी अस्पताल में भर्ती है। लगभग 40 लोग घायल हुए हैं, इस बड़ी घटना का शिकार हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात में चलाया गया। आपको बता दें देर रात ये बड़ा हादसा हुआ, और स्पीडिंग तो थी ही थी। ये भी हो सकता है, आशंका है कि ड्राइवर भी ड्रंक था, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, और ये बड़े हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। ट्रक जिससे टकराई थी बस, वो ट्रक सवार ट्रक लेकर फरार है। अभी उसका तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 24 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और दुखद बात तो ये है कि ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के ही रहने वाले थे। सभी दीपावली में अपने घर को लौट रहे थे, त्योहार मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए, लेकिन इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। इसी बीच ये तस्वीर सामने आई है। एमपी के रीवा से ये बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, जहां 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। तीसरी गाड़ी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, वो गाड़ी और वो चालक दोनों ही फरार हैं इस वक्त, लेकिन ट्रक और बस की भिड़ंत में ये दर्दनाक हादसा हो गया है। 24 से ज्यादा लोग घायल हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। बस में कुल मिलाकर 100 लोग सवार थे। ये डबल डेकर बस थी और 14 लोगों की जान चली गई है इस दर्दनाक हादसे में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। बस में सवार 2 चालक, 1 खलासी
सहित 14 लोगों की जान चली गई। यानी कि बस को जो ड्राइवर चला रहे थे, खलासी वहां पर मौजूद थे, उन दोनों की भी जान चली गई और इसके अलावा 14 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है ताकि जो जख्मी यात्री हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, उनका मुकम्मल इलाज कराया जा सके। सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई और ट्रक की टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस डबल डेकर बस में 100 से ज्यादा लोग सवार थे और बता दें कि ये सभी मजदूर जो हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के ही रहने वाले थे और सभी अपने घर को लौट रहे थे क्योंकि त्योहार का माहौल है, पर्व है। बिहार में महापर्व छठ भी है और ऐसे में सभी जो मजदूर थे वो वापस आने की कोशिश कर रहे थे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रीवा से हमारे संवाददाता अर्पित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्पित, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार ये घटना घटी है? तो अपने संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आप देख लीजिए अपने टीवी स्क्रीन पर। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो जख्मी लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके, वो सुरक्षित रहें। लेकिन दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की जान चली गई है। बस के ड्राइवर, खलासी समेत 14 लोगों की जान जाने की खबर है। सभी मृतक यूपी और बिहार के ही निवासी हैं। दीपावली के अवसर पर ये सभी मजदूर अपने घर को लौट रहे थे और इसी बीच ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बस में फंसे हुए लोग थे, उन्हें बाहर निकाला गया, जिसके बाद जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अब घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन ने जो उसमें बचे हुए यात्री थे उनके लिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए वाहन की व्यवस्था कराई और जो शेष यात्री थे वो अपने गंतव्य के लिए यहाँ से निकल चुके रीवा से। जी अर्पित, ये बताइए कि जो वाहन चालक थे पाई है तो आखिर किस तरह से संपर्क किया जाएगा, किस तरह से लोग संपर्क कर रहे होंगे, क्योंकि कई सारे लोगों की जाने गई हैं, कई सारे लोग। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना सिटी के बाईपास थाना के दारोगा सोनू कुमार और पुलिस ड्राइवर की दबंगई का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वर्दी के नशे में चूर दारोगा सोनू कुमार और पुलिस जीप के ड्राइवर ने एक निजी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राजेश रंजन की जमकर पिटाई कर दी। डॉक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने निजी नर्सिंग होम के सामने कूड़ा फेंके जाने का विरोध किया था। वीडियो बीते गुरुवार का दिन का बताया जा रहा। पीड़ित डॉक्टर ने दारोगा और पुलिस के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं रोहतास जिले के बिक्रमगंज बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब लोगों ने एक प्रेमी प्रेमिका की पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बिक्रमगंज की रहने वाली एक युवती पिछले 2 दिनों से प्रेमी के साथ अपने घर से गायब थी और आज दिन में युवती को मां ने लड़की को उसके प्रेमी के साथ बाजार में पकड़ लिया और उसके बाद देखते ही देखते भीड़ एकत्रित हो गई और प्रेमी प्रेमिका की पिटाई शुरू कर दी गई। इस दौरान इस हाई वोल्टेज ड्रामे का कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं भोजपुर के पवना बाजार के आरा सहार रोड पर माले विधायक मनोज मंजिल ने स्कूल लगा दिया। विधायक स्कूलों में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर स्कूली छात्रों और अभिभावकों के साथ धरना दिया। सड़क पर धरना के कारण जाम की स्थिति बनी रही। हाँ, एक ही कमरा है। 6, 7, 8 3 क्लास चलते हैं। 8 क्लास में पढ़ती हूँ। नहीं, सिर्फ एक सर है तो सिर्फ संस्कृति पढ़ाई होता है। हम लोग बोलते हैं कि सर कब क्लास लगेगा, कब क्लास लगेगा, आधे घंटे के बाद लगेगा, 1 घंटे के बाद, ऐसे करते करते टाइम बीत जाता है। रोल नंबर बनाकर चले जाते हैं। 5 प्राथमिक और मिडिल स्कूल है। उर्दू विद्यालय यहाँ है, वहाँ उर्दू के टीचर नहीं थे, ये सवाल है। अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पे अरेला में, पावना में, उसकी बाउंड्री नहीं है, शौचालय नहीं है। प्राथमिक विद्यालय मिश्रवलिया में है अनुसूचित जाति का, वो बारिश में चूता है विद्यालय। मिडिल स्कूल चूता है, बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है।
और कार्तिक मास में 1 माह तक चलने वाली कल्पवास मेले के बीच सिमरिया गंगा धाम में कुंभ सेवा समिति की ओर से प्रत्येक दिन गंगा की भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। और इसी कड़ी में शुक्रवार की देर शाम राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा सिमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य यजमान के रूप में गंगा महाआरती में भाग लिया। बनारस से आए पुरोहितों ने गंगा की महाआरती की। गंगा महाआरती को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।